कर्नाटक में मुसलमानों का क्या वजूद? देखिए इंशाल्लाह 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 मुसलमान का वजूद, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा, एज अ मुसलमान मैं कह रहा हूं, मुसलमान का वजूद आप क्या समझते हैं? ये फाइल्स को आप इनकार नहीं कर सकते। स्टोरी बिल्कुल वही है जो दिखाया गया है, मगर एक तरफा दिखाया गया है कि ये मूवी के वजह से जो कश्मीरियत में जो अब बीमारी आएगी इसको कोई ठीक नहीं कर सकेगा। तो मोदी के अब्बा हुजूर का ये देश नहीं है, फाइल्स को आप इनकार नहीं कर सकते। स्टोरी बिल्कुल वही है जो दिखाया गया है, मगर एक तरफा दिखाया गया है। अगर वहां पे राजीव नाम है, ठीक है, अगर राजीव पंडित के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर अटैक हुआ है तो बगल में जो जावेद साहब, जावेद लोन रहते हैं, जो जावेद लोन ने बचाया है, और जावेद लोन के ऊपर जब वहां पर अटैक हुआ है तो राजीव पंडित ने बचाया है। तो उस वक्त जमाने में जो 90s में जो ये हादसा हुआ था, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित के ऊपर नहीं हुआ था, ये कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर भी हुआ था। वो जो मस्जिद से ऐलानें आ रही थी वो मिलिटेंट की ऐलान थी, वहां के लोकल बाशिंदा ने कुछ नहीं किया। कैसे? आप पहले एक रियल कश्मीरी पंडित जो आज तक श्रीनगर, सोपोर, जम्मू, बडगांव वहां जो रह रहा है, आप उनसे जाके एक बार इंटरव्यू लीजिए। फिर आपका जूता मेरा सर, मैं लाइव कैमरे में आपको कह रहा हूं, आपका जूता मेरा सर। आप एक बार रियल कश्मीरी पंडित से जाके पूछिए क्या हुआ था, वो आपको असली हादसा बता देंगे। जो बॉम्बे में ठंडे रूम में बैठे हैं उनसे मत पूछिए, जो दिल्ली में ऐश कर रहे हैं उनसे मत पूछिए, जो जम्मू में बैठे हैं उन्होंने कहा ना कि ये मूवी के वजह से जो कश्मीरियत में जो अब बीमारी आएगी इसको कोई ठीक नहीं कर सकेगा। 1990 में जब ये कहानी आती है और जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री पहले तो जाके जामा मस्जिद में नमाजें पढ़ा करता था ये व्यक्ति, अब जो है क्या है कि 1990 की कहानी है, तो उसमें वीपी सिंह की सरकार थी। फिर उसके बाद जो है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है गवर्नर जो है वहां पर भेजा हुआ था। फिर उसके बाद उसी व्यक्ति को जो गवर्नर होता है उसी को पद्मश्री दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो सवाल ये है कि ये कैसा है कि बचा भी नहीं रहे, बचाने का ढोंग कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और 1 रुपया भी उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं हो रहा है। देखिए अब ये सवाल भी थोड़ा सा, मतलब मैं जो बोलने वाला ये भी पुराना हो गया कि आप जो कमा रहे हैं वो दे दीजिए, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या आप यूट्यूब में उसकी मूवी लगा दीजिए। बात वो नहीं है। विवेक अग्निहोत्री का जो चरित्र है, 2014 से पहले आप देखिए वो 3-4 मूवी बनाया है, बिल्कुल अश्लील, मतलब एक पॉन बी ग्रेड की तरह मूवी बनाया उन्होंने, ठीक है। तो ये उनका मानसिक वो था, कैरेक्टर वही था, शोषण का आरोप भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद उनको जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है तो स्क्रिप्ट कौन देगा, कहाँ से आएगा? तो उन्होंने ये कश्मीरी फाइल्स बना दिया और उनको पहले से मालूम था बीजेपी मुझे पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि अनुपम खेर उसमें मूवी में है और अनुपम खेर की बीवी बीजेपी के एमपी भी हैं, ठीक है। तो ये फुल सपोर्ट मिल गया। अब कहीं अगर कहीं ना कहीं तो पीठ ठिकाना है, तो पीठ ठिका दिया और पब्लिसिटी मिल गया। हाँ, तो वही देखिए, बोलने का मतलब यही है कि ये राजनीति ये जो आइडियोलॉजी हो रही है ना, जो इस आइडियोलॉजी पे चलेगा वो चैंपियन है और जो नहीं चलेगा वो देशद्रोही है। मतलब वो हारा नहीं है, वो देशद्रोही, वो एंटी नेशनल बन चुका है। मोदी के खिलाफ जाना मतलब देश के खिलाफ जाना। एकदम, आप मोदी के खिलाफ जाएंगे, आप एंटी नेशनल हैं, आप झूठे हैं, मक्कार हैं, देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तान चले जाना चाहिए आपको, यही सब है। तो आपको बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह का जो इल्जाम लगा और कहीं ना कहीं कुछ चीजें सत्य मुझे लग रही है कि जिस तरह से 10 लोग मारे गए, तृणमूल कांग्रेस के लोकल स्थानीय लीडर थे बद्दू शेख, तो क्या है, क्यों ना उसमें भी मरने वाले मुसलमान ही है ज्यादातर। तो मुसलमान तो हर जगह मर रहा है, यहाँ भी मरेगा वहां भी मरेगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है रजा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैं टीएमसी को बैक नहीं कर रहा हूँ अभी आपके इंटरव्यू में। मैं कहना चाहता हूँ कि जहां जहां बीजेपी अपना गढ़ बनाना चाहती है वहीं हादसा क्यों होता है? चौरंगी, बालीगंज, इंटाली या और भी ऐसे जगहों में या कलकत्ता शहर में कुछ ऐसा हादसा क्यों नहीं हो रहा है? यही हादसा काकीनाडा, अर्जुन सिंह वाले एरिया में, ठीक है, हुगली में जहां पर वो थी, क्या नाम है उन्हें, एमपी का लॉकेट चैटर्जी। तो ये सब इलाके में जो हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा जो ये एक शांति का जो माहौल है ये आप बिगाड़ना चाहते हैं। और रही बात जो 10 लोगों की जो मौत हुई जल के, मैं आपको लाइव कैमरे में कह रहा हूं, इसका निंदा अगर टीएमसी नहीं करती है, टीएमसी ने किया कंपनसेशन दिया, अगर नहीं भी करती है तो ये बहुत गलत बात है। नौकरी से बढ़कर जान नहीं होता। अब तो जा चुके तो ठीक है, जान से जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इसका थरर, इसका अगर बाकायदा पुख्ता इलाज और पुख्ता इंक्वायरी नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये दीदी के ऊपर ये असर जरूर आएगा। चलिए।
एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बिकॉज बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो गलत बात है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ममता बनर्जी वर्सेस मोदी था, मोदी का विकल्प दीदी थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत है, अब दीदी विकास उनके कंपैरिजन में या उनके मतलब के एक खिलाफत में खत्म हो गई है। अब जो है दीदी के सामने, जो मोदी के सामने दीदी नहीं है, तो इसका क्या है? केजरीवाल आ रहे हैं या दीदी फिर से जो है जान फूकेंगी अपने अंदर? नहीं, ये तो आपका स्टेटमेंट है कि दीदी आप कहीं नहीं, ये तो आपका सोच है। जीतने से तो एक दीदी थी उनके खिलाफ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश जीत गए हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, अगर जनता जाग गई तो ना आइडियोलॉजी काम आएगा, तो ना हिंदुत्व काम आएगा। और देखिए, हिंदुत्व जब मैं कहता हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, भाजपा का हिंदुत्व, हिंदू काम नहीं, सावरकर का वो हिंदुत्व। किसका हिंदुत्व? गोडसे का हिंदुत्व। मेरे हिंदू भाइयों का हिंदुत्व नहीं। मेरे हिंदू भाई जहां थे हमारे साथ है और रहेंगे, उनका हिंदू बस, और इनका हिंदुत्व भाजपा को जिताने का है। तो मैं हर बार ये बहुत क्लियर करना चाहता हूं दैट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बीट इट्स माइनॉरिटी। दीदी क्या करेंगी 24 में पीएम पद की उम्मीदवार? लड़ाई, देखिए, लड़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे और आप अगर बैकआउट हो जाएंगे तो आप किस बात के नेता है? लड़ाई करना बहुत जरूरी है, और जनता जनार्दन है, जनता को सब कुछ पता है। आज गैस से लेके पेट्रोल तक, मुझे तो अब ये लग रहा है कि मैं अभी गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि हम कोई कोकेन और चरस का धंधा तो करते नहीं है कि हम लोग कुछ कर लेंगे। तो अगर ये बढ़ोतरी कम नहीं होगी और ये डायरेक्टली अगर जनता पे हिट कर रहा है, तो आप यकीन मानिए इसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि देखिए बड़ा हुआ फिर भी यूपी जीत गया, नहीं, थोड़ा और रुक जाइए। ये बढ़ोतरी का ये बिल्कुल घटा है। मैं देखिए, मैं अब उसमें यूपी में वोट शेयर में या अखिलेश ने पहले से बहुत अच्छा किया, मैं ये सब स्टूपिड बातें नहीं करना चाहता। जो जीता वो सिकंदर। अगर योगी वहां जीत चुके हैं तो जीत चुके हैं, उनको हैट्स ऑफ है, उनको क्रेडिट जाता है। मगर आने वाले दिनों में जिस हिसाब से रेट्स जो बढ़ रहे हैं, जो आमदनी घट रही है, और स्काई स्क्रैपर जो हिसाब से छुआ जा रहा है, इसका असर जरूर आएगा रजा। और आप इसी साल देखिए, ये खेल नहीं होगा जो अभी हुआ है उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि मोदी जी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, कोई लड़ ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने आज जो है विद्यार्थियों के साथ के एग्जाम पे चर्चा कर दिया। नहीं, मोदी जी के खिलाफ एक ही लोग लड़ेंगे, वो है जनता। अच्छा। ना उसमें शक्ल होगी, ना कोई रंग होगा, ना कोई पर्चा होगा, ना परचम होगा। उसमें एक ही होगा, भारत की जनता जिस हिसाब से वोट करेगी उस हिसाब से वो जीतेंगे। और ये भी बात एक सच है कि आप कांग्रेस को छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, एमपी के एक छोटे से जिले में उसका पर्चा नहीं है, मगर कांग्रेस का है। तो इफ यू वांट टू फाइट, मेरा बोलना है लेट्स फाइट टुगेदर। नो, यू लेट्स फाइट टुगेदर। नहीं, ये आपका स्टेटमेंट है भैया, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। मैं कांग्रेस का कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, ये आपका स्टेटमेंट है। तो अगर कांग्रेस या कोई भी अन्य पार्टी एक साथ मिलकर लड़नी चाहती है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा। इस डोंट वांट बी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात मतलब उत्तर प्रदेश में लड़ा 1 सीट नहीं, शायद गोवा में 2 सीट, उत्तराखंड में 1 सीट, और अभी पंजाब लड़ा तो 92 सीट। ममता बनर्जी गोवा जाती हैं, शायद 1 भी सीट नहीं है वहां पे। तो ये ममता बनर्जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप है कि आप लोग बी टीम है बीजेपी की। मैंने आपसे क्या कहा? बी टीम एक ऐसे को बोला जाता है जो पार्लियामेंट में टोपी लगा के मुसलमानों की बातें करता है। वो है ओवैसी। अच्छा। उसको भी बोला जाता है। जिसने, ओवैसी ने इतना बड़ा काम किया है उत्तर प्रदेश में कि सापा जितनी सीट से भी हारी है, अगर 1700 सीट से हारी है, वो एग्जैक्टली वोट ओवैसी के पास था। तो इससे बड़ा घटियापन, नीचपन तो किसी ने नहीं किया जितना उसने किया। टीएमसी ने तो नहीं लड़ लिया। आप भी तो गोवा में जाके लड़े। तो गोवा में हम इंडिपेंडेंट लड़े भैया, गोवा में किसी के साथ मिलकर नहीं लड़े। त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं काटा गया, और गोवा में जीतने का वो था। मगर किस हिसाब से ये आइडियोलॉजी को बेस करके लाखों, देखिए रजा, पहले खर्च होता था, एक एमएलए खर्च करता था 5 लाख रुपया। आज के डेट में एक एमएलए के इलेक्शन में 200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अरे जनता क्या करेगी भाई? इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 50 लाख रुपया। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा मासूम है, कभी कभी नन्ना बन जाता है। जिसको कहते हैं ना कलकत्ते में हम लोग नन्ना, वो कभी कभी नन्ना बन जाता है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, मेरे ऊपर केस हो जाता, मगर इलेक्शन कमीशन इतना मासूम और नन्ना बन जाता है कि बोलता है कि 50 लाख रुपए खर्चा हुआ। अरे भैया, जितना का शराब भाजपाओं ने लुटाया है ना, उतने तो लोग पानी नहीं पीते होंगे साल भर में। अच्छा। और जितने पैसे उन्होंने भेज दिए है ना, उतना में तो आपने कपड़ा भी नहीं पहन सकेगा। कर्नाटक में मुसलमानों का क्या वजूद? देखिए, इंशाल्लाह मुसलमान का वजूद
मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा, एज अ मुसलमान मैं कह रहा हूं, मुसलमान का वजूद आप क्या समझते हैं? ये सुनिए सुनिए, एज अ देखिए, अब मैं एक मुसलमान के तरीके से बोल रहा हूं, हम मोहम्मद के सिलसिले से आने वाले लोग हैं, हम कोई राजनीति के सिलसिले से आने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। और हो सकता है हम भारत में अल्पसंख्यक हों, तो मोदी के अब्बा हुजूर का ये देश नहीं है, अच्छा, मोदी के बाप का नहीं है कि उसने पैन उठाया और किया कि और हम यहाँ से फंस गए, ऐसी बात नहीं है। हमारा वजूद है, हमारे बाप दादा यहाँ रहते हुए आए थे और हम रहेंगे, हमारा बच्चा भी रहेगा, और वो भी हो सके तो वो भी 4 बच्चा पैदा कर देगा। और अगर आपको इससे आपत्ति है तो आप नाचते रहिए, घूमते रहिए और वाह मोदी करते रहिए।